जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आज से आप सभी मित्रों को मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों ये क्लासेस आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड की जाएंगी। जितना भी दोस्तों आपके पास समय है, इस समय का यदि आप अच्छे से सदुपयोग कर लेते हैं, अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए भी दोस्तों क्या एक सुनहरा मौका है। आप इस अंतिम समय में इन मैराथन क्लासेस को आप अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों, तो आपकी एक तैयारी जो एक शानदार तरीके से हो जाएगी। आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूं। कोशिश करूंगा एक चैप्टर को एक दिन में लूं, या यदि हमें लगेगा कि 2 चैप्टर को एक दिन में शामिल करना है तो 2 चैप्टर को एक दिन में शामिल कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए इन क्लासेस को दोस्तों जरूर देखिए। और मैंने जो आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया, तो जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है जाके वहां से भी देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। ठीक है, और मैंने प्रैक्टिस सेट, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दोस्तों इन मैराथन क्लास के साथ साथ आप मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के दोस्तों क्वेश्चन पेपर जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये इसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। ठीक है, फटाक से क्लिक करिए, फटाक से देखिए। ठीक है, तो पहला चैप्टर दोस्तों आपका क्या है? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों का दोस्तों सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूं आज की क्लास में। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही दोस्तों अच्छे से दोस्तों देखिएगा। ठीक है, शुरुआत में ही इस वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ध्यान सुनिएगा। देखिए, लासा और मासा की बात करते हैं तो दोस्तों जो लासा और मासा है, लासा और मासा निकालने की 2 विधियां आपके सिलेबस में है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरी दोस्तों भाग विधि डिवीजन मेथड। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों विधियों से दोस्तों कभी कभार प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, परंतु ज्यादातर कहता है सिर्फ कहता है मासा या लासा ज्ञात की, उसमें विधि का जिक्र नहीं करता है, परंतु पूछ भी सकता है। इसलिए आपको विधियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न मैं विधि से ही संबंधित ले रहा हूं, देखिएगा बहुत ही ध्यान से। आपसे कह रहा है क्या 120 कामा 210 तथा 330 का अभाज्य गुणनखंड विधि से का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न लेके आया जो आपके पेपर में आने वाले हैं, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा। तो जब भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा ज्ञात करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो संख्याएं दे रखी है, 120 दे रखा है, 210 दे रखा है और 330 दे रखा है। ध्यान सुनिएगा, इन तीनों संख्याओं का दोस्तों जो लासा है वह हम क्या करेंगे, अलग अलग इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इन तीनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड अलग निकालेंगे। जब भी आपसे कहेगा किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से कहेगा। और यदि कहता 120 210 तथा 330 का भाग विधि से लासा ज्ञात की, किसका भाग विधि का जिक्र करता, तो हम क्या करते हैं 120 210 और क्या 330, इन तीनों का एक साथ इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उनकी मल्टीप्लाई करोगे। जो आंसर यहां से आएगा अलग अलग निकालने के बाद, वही आंसर भाग विधि से निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग अलग इसके क्या अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनकी मल्टीप्लाई करिएगा, लासा आ जाएगा। तो भाग विधि से कहेगा ये कौन सी विधि हो रही है, ये भाग विधि है। ये कौन सी भाग विधि से लासा निकालने की ये विधि है, और जो मैं कराने जा रहा हूं अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये तो समझ गए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। चलिए, तो भैया क्या करेंगे, इसको किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से, 2 छाक 12 0 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 0 हो गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 पंचे 10 हो गया, फिर किससे 3 से, 3 5 15, फिर 5 से, 5 एकम 5 हो गया। ठीक, इसको देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 0 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 3 से कटेगा, 3 3 9 हो गया, 1 15 होगा, 3 5 15, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7,
इसको देखिएगा, ये किससे कटेगा? 2 से। 2 एकम 2, 1 13 का, 2 छाग 12 हो गया, 1 10 2 पंचे 10 हो गया, तो 6 6 6 1 7 7 5 12, 3 से कटेगा ना, 3 पचे 15 हो गया और 1 3 पचे 15 हो गया। फिर किससे कटेगा? 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और फिर 11 से कटेगा, लास्ट में 1 आ गया। अब देखिएगा आप पाएंगे क्या, 120 210 और 330, इनके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसके क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 और इसके क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 है। देखिए ठीक है। अब देखिएगा, अब इन तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, लासा निकालने का तरीका, एलसीएम निकालने का तरीका। इन तीनों में जो कॉमन होगा उसके लिखेंगे, उसको लिखेंगे, इसके बाद जो दोनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको भी लिख लेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिएगा, क्या लिखोगे? 120 210 तथा 330 का अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा। तो देखिएगा, एक तरीका का तो मैंने बताया, तीनों में कॉमन उसको लिखे, उसके बाद 2 में कॉमन उसको लिखे, उसके बाद जो शेष बचे उसको लिखे। दूसरा तरीका क्या करेंगे? देखिए, जो जैसे 1 से अधिक बार है, 2 3 बार आया, इसको 2 की घात 3 में लिखें, इसको घातांक रूप में चेंज कर लें, इसको 3 ही रहने दे, इसको 5 रहने। देखिए यहाँ पर सारे फुटकर में है, अगली लाइन में 2 3 5 7 है, तो इसको रहने दे, इसको नहीं लिखते हैं, वैसे रखते हैं। यहाँ देखिए 2 लिखेंगे, अच्छा यहाँ देखिए 2 3 5 11 सारा फुटकर में ही है, तो उसको फुटकर में ही रहने दें, कोई दिक्कत है? अब देखिए क्या, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 यहाँ 2, तो देखेंगे जब घातांक में चेंज कर लेंगे तब देखेंगे यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 की जो मैक्सिमम पावर होगा उसको लिखेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी? 3 है, तो 2 की घात 3 हो गया, ठीक, उसको लिख लिया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 3 है, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो तीनों जगह 3 ही 3 है, और 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी? 1 है, तो इसको लिख लेंगे 3 एक बार में। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, एक ही बार है तो 5 को एक बार लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 2 3 5, इसका तो काम खत्म हो गया, आ गया 2 3 5, यहाँ देखिए 2 3 5 आ गया, परंतु 7 बचा है, तो 7 को यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद देखिए 2 3 5 हो गया, 11 बचा, 11 को भी लिख लेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 पचे 15 और 15 गुणे 7 गुणे 11, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 15 8 120 और 120 गुणे इसकी मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे 77 हो जाएगा ना। अब देखिए 120 की मल्टीप्लाई 77 से करोगे तो देखो जीरो हो जाएगा, 12 से 12 7 84 हंसना 8 4 है भाई, 12 7 84 हंसना 8 और 12 7 84 और 8 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2 हो गया जाके, और 8 1 9 हो गया, यही आएगा, ठीक है, कुछ छोटा तो नहीं। 8 हो गया, 3 5 15 हो गया, 7 हो गया 11, ठीक है, ये आंसर आया 9240, 9240 दोस्तों आपका आंसर आया। तो ये हमारा दोस्तों लासा हो गया, ठीक है। तो ये कौन सी विधि हमारी बताइए? ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि होगी। अच्छा ध्यान सुनिएगा, अब आपसे दोस्तों कहता कि सेकंड प्रश्न कि 120 210 तथा 330 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए। लासा की जगह यदि यहां पर मासा लिखा होता, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपसे लिखा होता कि मासा ज्ञात कीजिए, क्या 120 210 तथा 330 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे ही इसमें भी क्या करोगे, जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग ही निकालेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग ही निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहां तक भी लिख लेंगे, उसके बाद अब जो हम घातांक में भी चेंज कर लेंगे, उसके बाद जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा, मासा होगा, HCF होगा, ठीक है। अब तीनों में कॉमन देखिए, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 यहाँ 2, अच्छा जब घातांक में लिखेंगे तो मिनिमम पावर, जब भी मासा निकालेंगे तो मिनिमम पावर और लासा निकालेंगे तो मैक्सिमम पावर, तो यहाँ 2 की घात 3 यहाँ 2 यहाँ 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 की घात कितना, 1 ही रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तीनों में 3 कॉमन, उसको लिख लेंगे मिनिमम पावर। उसके बाद 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तीनों में 5 आएगा तो 5 भी लिख लेंगे। बात समझ पाया कि नहीं? 2 की घात 3 थी, देखिए एलसीएम निकाला 2 की घात 3 लिखा था मैक्सिमम पावर, परंतु जब हम यहाँ पर मासा निकालेंगे,
मासा। तो अब क्या करेंगे, मिनिमम पावर लिखेंगे, 2 की घात 3 यहाँ 2 यहाँ 2, तो कितना 2 गुणे 3 गुणे 5, और तो कॉमन दिखने नहीं, यहाँ भाई 7 है यहाँ 11, तो मतलब इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो आप पाएंगे क्या, 2 3 6 6 पंचे 30, तो इसका मासा कितना आ जाएगा 30, ये हमारा फाइनल आंसर। नीचे लिखना आता है 120 210 तथा 330 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालोगे भैया, बोलते जाइए, मासा निकाल लेंगे। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो भाई। हाँ ठीक, एक प्रश्न देखिए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यदि आपसे कहता, इसको रफ कर दें, कर ले तीसरा प्रश्न। अच्छा होमवर्क में भी दे देते हैं, चलिए ठीक है। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है 671 781 तथा 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए, का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। और जब भी मासा ज्ञात कीजिए, जब भी आपसे कहे सिर्फ कोई विधि का जिक्र ना करें, तो जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से हम मासा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो देखिए भाग विधि से कैसे मासा ज्ञात करेंगे। 671 781 तथा 1441, तो 671 781 तथा 1441 का भाग विधि से मासा। तो देखेंगे क्या इसमें से सबसे छोटी संख्या देखेंगे एक 671, उससे फिर उससे बड़ी संख्या को लिखेंगे 781, भाग कर देंगे। अब देखिए 671 एकम 671 हो गया, घटा लेंगे तो 1 में से गया 0, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ बचा देखिए क्या 7 में से 6 गया 1, 110, और 671 जो भाजक था उसको भाज्य बना लिया। ठीक है, अब जो शेषफल आया था उसको भाजक बना दिया। इससे भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में। तो 6 की मल्टीप्लाई 0 से करो 0, 6 कम 6 6 कम 6 कितना आ जाएगा 1 और 11 बचा जाएगा। 11 से ये क्या 110 हो गया, 11 एकम 11, और 10 बार में जाएगा ना, 11 दहम सीधे लग जाएगा 10 बार में ना। देखिए 11 से पूर्णतः कट गया जाके यहीं पर, तो ये हमारा क्या 11 बच आया जाके। अब जो ये 11 आया जाके इस 11 से 1441 को हम भाग करेंगे। क्या जो 11 आया जाके इस 11 से 1441 को भाग करेंगे। ठीक है 1441, तो देखिए ये पूर्णतः कट जाएगा, तो यही 11 हमारा क्या हो जाएगा मासा। तो 11 एकम 11, 3 बचा 34 होगा, 11 तियां 33 हो गया, 1 बचा 4 में से 3 गया 1 और 1, 11 एकम 11 पूर्णतः कट गया। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने डायरेक्ट 10 लिख दिया, चाहो यदि आप इस तरीके से ना लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 11 एकम 11 लगाया, और फिर क्या 0 नोट करेंगे, फिर 0 बार लगाएंगे। ठीक है, तब काट के लिखेंगे। ठीक है, तो चाहे ऐसे कर लें और चाहे जैसे मैंने पहले किया वैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक, चलिए तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, आता 671 781 तथा 1441 का भाग विधि से मासा। ठीक, ये मासा बराबर कितना आ गया 11, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आपने क्या दोनों विधियों से लासा और मासा निकालना सीख ली। अब हम बात करते हैं यदि आपके एग्जाम में भिन्नों का मासा निकालने के लिए आ जाए, भिन्नों का मासा और लासा निकालने के लिए आ जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न भिन्नों से संबंधित, वैसे तो चौथा है सीधी वैसे लगा रहे हैं ना। चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि 27 बटे 125 24 बटे 175 तथा 18 बटे 325 का लासा बताइए, या कहेगा ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका लासा बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसका लासा। इसको रब करें,
चलिए, आपसे कह रहा है इसका लासा ज्ञात करना है। तो भैया इसका लासा ज्ञात करने का जो प्रोसेस है, जो 27/125, 24/175 सुनते रहिएगा, तथा 18/325 का लासा बराबर, ये देखिए ये अंश बटे हर के रूप में भिन्न है, तो अंश बटे हर में होगी। तो जब लासा कहेगा तो आप क्या करोगे, अंश क्या है आपका 27, 24 तथा 18 का लासा, अंश का लासा निकालोगे। और जो हर है, हर क्या आपके पास है 125, 175 तथा कितना है 325 का मासा निकालोगे। समझ पाए क्या? सुनिए ध्यान से, जब भी आपसे लासा निकालने के लिए कहेगा, भिन्न का लासा निकालने के लिए कहेगा, तो अंश जो लासा लिखा है वो पहले नंबर लासा निकालना, तो अंश का लासा निकालोगे, अंश का लासा निकालोगे। और हर, उसके बाद क्या, हर का मासा निकालोगे। मतलब अब भिन्न का लासा निकालना होगा तो एक का लासा, एक का मासा। तो किसका लासा निकालेंगे, जो पूछेगा, लासा पूछेगा तो हम अंश का लासा निकालेंगे ऊपर, हर में अंश का लासा रहेगा और अंश में, और हर में मासा हो जाएगा। और यदि यही कहता, यही तो होता, कहता इसका मासा ज्ञात कीजिए, तो अंश यहां मासा होता तो अंश का मासा निकालते हैं, हर का लासा निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले 27, 24 और 18 का क्या निकालेंगे? आप बताइए कौन सी विधि है ये दोस्तों हमारी, कौन सी? ये भाग विधि से निकालना है। जो आपको आसान लगे उस विधि से निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकालेंगे। यहाँ कोई विधि का जिक्र नहीं, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, परंतु भाग विधि से थोड़ा आसान पड़ता है। तो ये 2 से कटेगा, 27 ऐसे रहेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 9 18 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 27 रहेगा, 2 छाक 12 और 9 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 27 ऐसे रहा, 2 3 6 और 9 हो गया। फिर किससे कटेगा और 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर किससे कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। और फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 1 और 1 आ गया। यह प्रोसेस कब तक चलता है? तो लास्ट में 1 ना आ जाए। तो क्या 27, 24 तथा 18 का क्या निकाला? लासा। लासा ही तो कहा था, लासा बराबर कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 2 3 बार, 3 गुणे 3 3 बार, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 और 24, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 और 3 3 9, 24 गुणे 9 आए तो कितना आएगा साल करने पर? 9 चौक 36 के 6 से के 3 और 9 दूनी 18 3 की 216 आ जाके, 216 आ जाके। ये तो होगा इतना प्रोसेस। पहले क्या करोगे, पहले आप ये लाइन पूरी लिखना, उसके बाद ये करना। अब इसके बाद क्या करता है, हर, तो इसका मासा निकालेंगे तो 125 से क्या करेंगे 175 को भाग करेंगे, तो 125 एकम 125 हो गया, घटा लीजिए तो 0 बचेगा और क्या होगा 7 में से 2 जाएगा 5 50। ये तो समझ गए ना, जो शेष पर बचता है उसको भाजक बना लेते हैं और जो यहाँ पर भाजक होता है उसको भाज्य बना लेते हैं। दूना 100 होता है, 50 दूना 100, 2 5 बचा देखे 50 दूना 25 दूना 100 हो गए, कट गया। ये 25 है, इस 25 से नेक्स्ट को क्या 325 को भाग करेंगे। तो जैसे भाग करेंगे तो क्या आएगा 25 एकम 25, यहाँ से ऐसे लेंगे तो 12 में से 5 गया 7 और यहाँ 75, 25 3 75 हो गया। ये पूर्णतः कट गया, यानी कि यहाँ से 125 और कितना 175 तथा 325 का जो क्या है जाके मासा का जो मासा आया जाके वह हमारा कितना आया जाके 25 आया जाके। अब जो ऊपर आप लिख चुके इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना देना, जगह है नहीं इसलिए मैं नीचे लिख दिया। लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या लिखोगे 27/125 कामा 24/175 तथा 18/325 का लासा। अब देखिए ऊपर क्या लिखा था 27 24 18 का लासा, 27 24 18 का लासा आपने 216 निकाला तो 216 बटे क्या लिखा हर 125 175 तथा 325 का मासा कितना 25, तो 216 बटे 25 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कुछ कठिन है? चलिए नोट करिए फटाफट। है आसान कि नहीं आसान? कर लेंगे। 216 बटे 125 आ गया। ठीक है, अगला देखिएगा।
अगला आपसे कह रहा है चौथे के बाद पांचवा, ये चलिए एक होमवर्क में देते हैं। आपसे कहता है 36 बटे 125, 54 बटे 175 और 72 बटे 325 का लासा बताइए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक, चलिए इसको रब करें। हाँ, रब कर दें। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, ध्यान से, छठा नंबर 6 नंबर दोस्तों आपसे कहता है क्या, यह अगला कह रहा है कि 125 बटे 36, 125 बटे 36 कामा 175 बटे 54 तथा 325 बटे 72 का मासा बताइए, का मासा बताइए। हमें क्या बताना है, इसका मासा बताना है। तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया है कि अब आपसे मासा कह रहा है, तो जो हमारा अंश होगा, यहाँ क्या लिखोगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा ही देते, पूरी लाइन लिख देते हैं। चलिए दोबारा निकाल लेंगे इसको। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे भैया? ये समझ पा रहे तो वीडियो को दोस्तों शानदार तरीके से शेयर करिए। आपसे कह रहा है 125 बटे 36 और 175 बटे 54 तथा 325 बटे 72 का मासा चाहिए। अब मैंने बताया था जब भी आपसे मासा पूछेगा भिन्न का, तो आप क्या करेंगे, जो उसका अंश होगा, अंश क्या है इसका, 125 है, 175 है तथा 325 का मासा। यदि आपको मासा ज्ञात करना है तो अंश में मासा लिखेंगे, और यदि लासा ज्ञात करना था तो अंश में आपने लासा लिखा था। हर कितना है, 36, 54 तथा 72 का लासा कर लेते हैं। तो 125, पहले 125 को 175 से अभी तो किया था, 125 से कम 125 हो गया, 0 बटा बचा 50, 50 दूना 100, ये तो समझ गए ना। ये भैया 1 है तो 2 5 बचा जाके, अभी तो किया था भाई। अब जो ये 25 हमारा आया जाके, इस 25 से क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को भाग करेंगे। तो 25 भागे कितना, 325 कर लेते हैं। तो 25 कम 25 हो गया, यहाँ से हंस लिया, 12 में से 5 गया 7, 75, 25 दिया 75 हो गया। ठीक, ये पूर्णतः कट गया, यानी कि क्या आया कि 125, 175 तथा 325 का मासा आ गया। अभी तो निकाला था भाई इसको, 25 आ गया। उसके बाद देखिएगा अब जो आया 36, 54 और 72, देखिए ये भी हमारी कौन सी विधि हो गई, आभाज्य गुणन हम इससे निकाल दें। ये आसान पड़ती है निकालने को। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और कितना 16, 2 8 16, 2 दूना 4 और 2 7 14, 2 3 6, 12 2 6 12। फिर 2 से काटी, ये 2 9 18, ये 27 तो कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर 2 से काटी, 9 ऐसे रहेगा, 27 ऐसे रहेगा, 2 9 18। फिर 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 3 9 27, 3 3 9। फिर 3 से काट लें, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3। फिर 3 से काट लें, 1 3 1 3 और 1 हो गया। तो क्या पाएंगे, 36, 54 तथा 72 का लासा। तो कितना आएगा, देखिए 2 गुणे 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 भी 3 बार है। तो आप क्या पाएंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 16, नहीं 2 दूना 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, 24 ये हो गया जाएगा, और 3 3 9। तो अभी तो किया था 9 36 और 3 और 9 दूनी 18, 3 की 216 आया। ठीक है, 216 आया जाके। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, इसको समीकरण 1 नंबर बनाने के बाद यहाँ लिखना नीचे। इतना करने के बाद पहले ये नोट करना, पहली पूरी लाइन, फिर ये नोट करना, फिर ये नोट करना, उसके बाद इधर आना, लिखना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखोगे, 125
बटे 36 कामा 175 बटे 54 तथा 325 बटे 72 का मासा बराबर, अंश का मासा कहा तो अंश कितना है आपका 25 आया, और क्या हर कितना 216, तो 25 बटे 216 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। हो गया, अच्छी बात है भाई, नोट कर लिया। अब देखिएगा अगले टाइप की ओर चलते हैं। देखिए अगला टाइप आपसे कहता है, नोट कर लो भाई इसको। रब कर रहे हैं इसको, छठे के बाद सातवां देखिएगा। सेवंथ दोस्तों आपसे कह रहा है 7 नंबर। 7 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है क्या, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 80 तथा 252 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए इसका मतलब क्या है, वह न्यूनतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा यहां पर 2 बातों का जिक्र किया जाएगा, उन 2 बातों को समझ लीजिए, प्रश्न लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। लासा मासा निकालना तो आप जानते हैं, सीख भी गए हैं। आपसे कह रहा है वह न्यूनतम संख्या, तो जब भी आपसे कहे न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए हर बात को बहुत ध्यान सुनिए, जब भी आपसे न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, देखिए लासा होता क्या है, जब भी आपसे न्यूनतम संख्या कहे या कहे छोटी से छोटी संख्या, या क्या कह सकता है आपसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी से छोटी संख्या। तो 2 बातों का जिक्र करें तो ऐसी कंडीशन में हमेशा आपको लासा ज्ञात करना होगा, क्योंकि लासा की डिफिनेशन क्या, लासा कहते किसे हैं, देखिए वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाए, लासा कहलाती है। दोबारा सुनिएगा पुनः, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाती है, तो वह हमारी लासा कहलाती है। इसलिए जब भी आपसे न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हमेशा आप लासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, चाहे छोटी से छोटी संख्या कहे या न्यूनतम संख्या कहे, तो हमेशा आप लासा ज्ञात करेंगे। अच्छा, यदि आपसे कहे, ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया है मैंने, होमवर्क में करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, होमवर्क में करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अच्छा और देखिए जब भी आपसे कहे न्यूनतम संख्या के बाद कहे अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, और या कहे अधिकतम संख्या के बाद या आपसे कहे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या कहे या बड़ी से बड़ी संख्या कहते, ऐसी कंडीशन में आप हमेशा मासा निकालेंगे। ऐसी कंडीशन में आप क्या निकालेंगे, हमेशा मासा HCF निकालेंगे, क्योंकि मासा होता क्या है, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। पुनः सुनिए, वह अधिकतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर दे, वह हमारी क्या कहलाती है, मासा कहलाती है। इसलिए जब भी आपसे अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए कहे या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हमेशा आप मासा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, हमेशा आप उसका क्या निकालेंगे, बोलिए भाई, मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। जैसे मैं एक प्रश्न देता हूं, आपसे कह देता वह 7 के बाद 8 नंबर कहता हूं, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 318, जो या ऐसे लिखिए, जो
ऐसे लिखिए 106 कामा 318 तथा 424 से पूर्णतः वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, जो 106, 318 तथा 424 को 24 को पूर्णतः विभाजित कर दे। समझ पाए क्या? भाषा में भी अंतर। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 106, 318 तथा 424 को पूर्णतः विभाजित कर दे। इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिएगा। देखिए अधिकतम और बड़ी से बड़ी संख्या तो मासा आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों अगला टाइप है, कितनी बार भी इंपॉर्टेंट लगाया कम ही है। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा बहुत ही ध्यान से। मुझे लगता है कि इस टाइप का प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से। वह देखिए जिक्र हो रहा है वही चीज की, क्या जिक्र हो रहा है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 25 तथा 45 से भाग देने पर 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। बहुत ही आसान प्रश्न है, परंतु यदि आता नहीं होगा प्रश्न तो यही प्रश्न आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो जब भी आपसे कह रहा वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 15, 25 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। सिर्फ सिंगल शेष लिखा है, संख्याएं वहां 3 लिखी, तब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले 15, 25 तथा 45 का आप लासा निकालोगे। क्या करोगे? 15, 25 और 45 का आप क्या करोगे? लासा निकालोगे। इस टाइप के प्रश्न में तो देखिए किससे कटेगा? 3 से 3 25 15, 25 हो गया जाके, और 3 एकम 3 और 3 25 15। फिर किस 3 से कटेगा? 5 रहेगा, 25 रहेगा और 3 25 15 हो गया। फिर किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5 और फिर किससे कटेगा? 5 से। 1 5 एकम 5 और फिर 1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप पाएंगे क्या? 15, 25 तथा 45 का लासा न्यूनतम कहा है, तो आपको सोचना है न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या क्या है तो लासा ही निकालना है। तो क्या 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यही तो आया। तो 3 तियां 9 पचे 45, 3 तियां 9, 9 पचे 45 आया। 45 गुणे 5 तो 55 25 के 5, 5 चक्कू 20 2 22, 225 आ गया। कितना? ये बात समझ पाए कि नहीं? क्या किया? 55 25 थे 75 और 75 और गुणे 3 कितना होता? 3 25 15 हो गया। हंसी जाएगा कितना? 1 3 7 21 1 225 आ जाके। तो ये 225 आएगा। तो आपसे पूछा था वह न्यूनतम संख्या, तो क्या लिखोगे? आता है फाइनल आंसर, वह न्यूनतम अभीष्ट संख्या। सीधे जो शेष बचने के लिए कह रहा, वह जो लासा आया उसमें जोड़ देंगे। कितना? 11। 225 को 11 में जोड़ देंगे, या 225 में 11 को जोड़ देंगे, बात एक ही। तो 5 और 1 6 हो गया, 2 1 3 हो गया और 236 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्या? कितना? वह न्यूनतम अभी संख्या का 236 हो गया। अब 236 को आप चाहे 15 से भाग करेंगे तब भी 11 शेष पाएंगे, 25 से भाग करेंगे तब भी 11 शेष पाएंगे और 45 से भी भाग करेंगे तब भी 11 शेष पाएंगे। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला 9 के बाद 10। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 27, 36
27, 36 तथा 45, 27, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना, या 7 शेष बचे। चलिए इसको करिएगा, ठीक जैसे किया वैसे करिएगा। देखिए जो मैं प्रश्न दे रहा हूं होमवर्क में उनको जरूर लगाइएगा। अब इसको कतई हल्के में मत लीजिए, तो कम समय बचा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। 11 नंबर दोस्तों आपसे कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 24 व 27 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्रमशः 13, 19 तथा 22 बचे। 13, 19 तथा 22 बचे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें से ध्यान सुनिएगा बहुत ही ध्यान से। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, तो या तो क्लियर होगा कि लासा ज्ञात करना है, जिसमें 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर मतलब जो संख्या मिले उसमें भाग करें, तो प्रत्येक 10 भाग देने पर क्रमशः शेषफल 13, यानी जब 18 से भाग करें तो 13 शेषफल बचे, 24 से भाग करें तो 19 शेषफल बचे, और जब 27 से भाग करें तो 22 शेष बचे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब अलग अलग शेष बचने के लिए कहेगा तो जिससे भाग करना है भाजक को 18, 24 और 27, इन सभी भाजक में से जो शेष कहता है उसको घटा देंगे, और घटाने पर आप पाएंगे ऐसा शेष दे रखा हो जो सब में से घट जाए और सेम आए। 18 में से 13 गया 5, 24 में से 19 गया 5 और 27 में से 22 गया 5। देखिए हमेशा शेषफल ये घटाने के बाद भाजक माइनस शेषफल करेंगे तो हमेशा जो आपको अंतर मिलेगा घटाने के बाद वो हमेशा सेम डिजिट मिलेगी। ठीक है, अब बात क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, 18, 24 तथा 27, 18, 24 और 27 का क्या करेंगे, हम लासा निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा। 2 9 18 कौन सी विधि है, भाग विधि है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 27 हो गया। फिर 2 से 9 ऐसे रहा, 2 छाग 12 हो गया, ये हमारा 27 हो गया। फिर किससे कटेगा ये 2 से, ये 9 हो गया, और 2 तियां 6 हो गया, ये हमारा 27 हो गया। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तियां 9, 3 एकम 3, 3 9 27 हो गया। फिर किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3 1 हो गया, 3 तियां 9 हो गया, और आप किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 1 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। अब देखिएगा इसके बाद इधर लिख दे रहे हैं, तो क्या आया, 18, 24 तथा 27 का लासा कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3, तो बार बार आ रहा ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आप पाएंगे क्या, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24, और 24 और गुणे कितना, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24, तो 3 तियां 9, 24 गुणे 9 कितना पाओगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21 216 आ जाके, तो लासा कितना आ जाके 216 आ जाके। पूछा क्या, तो वह न्यूनतम संख्या, तो क्या लिखोगे, अतः वह न्यूनतम संख्या, ये 2 नंबर के लिए प्रश्न बनता है दोस्तों आपके एग्जाम में। ये जो 216, इस 216 में से जो शेषफल बचा था इधर वाला 5 जो सब में सेम आया था उसको घटा दोगे, 211, ये हमारा फाइनल आंसर। अब 211 को 18 से भाग करोगे तो 13 शेष पाओगे, 24 से भाग करोगे तो 19 शेष पाओगे, और 27 से भाग करोगे तो 22 शेष पाओगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको कतई हल्के में मत लीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला ध्यान से 11 के बाद 12 नंबर दोस्तों कहता है वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम के स्थान पर कह रहा है 12, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको, चलिए यहां से कर देते हैं, ज्ञात कीजिए। ठीक है,
चलो रब कर दे, इसको नोट कर लिया ना। अब अधिकतम की बात कर रहा, तो वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जिसको 132 227 व 277, क्या 132 227 व 277 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, 7 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 7 शेष बचे। तो हम करेंगे क्या, प्रत्येक दशा में 7 शेष बचने के लिए कहता है, तो जो संख्याएं दे रखी है 132 दे रखी है और क्या 227 दे रखी है और 277, सभी में से हम क्या करेंगे, जो 7 शेष बचने के लिए कह रहा है सभी में से हम घटा देंगे। जैसे घटाएंगे तो पाएंगे क्या, 132 में से 7 जाएगा 125 बचेगा और 227 में से आ जाएगा 220 बचेगा और 277 में से आ जाएगा 270 बचेगा। अब जो आया 125, 220 तथा 270 का आप मासा निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि आपसे अधिकतम संख्या कहता है, तो इसका क्या करेंगे हम, मासा निकाल लेंगे। तो मासा क्या, 125 से 220 को भाग करोगे तो 125 दूना 250 होता है, एक ही बार में जाएगा। 125 से कम 125, यहाँ से हंसी लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 11, 11 में से 2 गया 9, 95 भागे 125, तो 125 से कम 125, तो सॉरी 95 कम 95, तो 0 बचा जाके यहाँ से 12 में से 9 गया 30 ना, 3 हो जाएगा ना। उसके बाद ये 95 हो गया, जो भाजक था उसको अब भाज्य बना लेंगे। 30 दूना 30 तियाँ ना, वाह भाई वाह, 3 भी अच्छा बनना। 30 तियाँ 90, बचा 5, 5 से 30 को भाग करोगे तो 5 छक्का 30, ये पूर्णतः कट गया। अब 5 से नेक्स्ट वाली संख्या को भाग करेंगे। देखिए 5 से नेक्स्ट वाली संख्या को जब भाग करोगे 270, तो क्या पाओगे, 5 25, 2 बचा 0 हो गया, 5 चक्कू 20 हो गया, ये पूर्णतः कट गया। तो आपसे वह अधिकतम संख्या कहा था, तो लिखोगे अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या, अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या बराबर कितनी आई, 5। अब इस 5 से आप देखना, चाहे 132 को भाग करो, चाहे 227 को भाग करो, चाहे 277 को भाग करो, प्रत्येक दशा में आप 7 शेष पाएंगे। आप भाग करके चेक कर लीजिएगा आराम से। अगला कह रहा है 12 के बाद 13, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 134 184 तथा 344 व 344 व 334 में भाग देने व प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ठीक, प्रत्येक दशा में 9 शेष। यहाँ लिखना चाहो यहाँ लिख सकते हो, क्या जैसे मैंने यहाँ लिखा मासा, तो यहाँ लिख सकते हो 125 लिख लेना, एक लाइन यहाँ पर 125, यहाँ पर लिखना 125 220 तथा 270 का मासा बराबर 5, फिर लिखना वह अधिकतम अभिष्ट संख्या बराबर 5। ठीक है, चलिए आगे कहता दोस्तों अगला प्रश्न 13 के बाद 14 नंबर दोस्तों आपसे कहता वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 40 60, जिसको सुनिए ध्यान से, जिसको 40, 60 व 80 में भाग देने पर शेष क्रमशः, इसको रब करेंगे, भाग देने पर शेष क्रमशः
शेष क्रमशः कितना बचे, करा 4, 6 व 8 बचे। शेष क्रमशः 4, 6 व 8 बचे। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, जब शेष बचने की बात करेगा 4, 6 व 8 बचे, तो हम क्या करेंगे भैया, ये भी ऐसे ही लगेगा, इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होने वाला है भाई। अधिकतम संख्या क्या, तो यहां से तो ये फिक्स होगा कि हमें मासा ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, 40, 60 और 80 इनमें से जो शेषफल बचने के लिए कह रहा है उसको घटा देंगे। कहा था जिसको 40, 60 व 80 में भाग देने पर शेषफल इतना बचे, तो क्या क्रमशः, तो यानी कि 40 में से 4 को घटाएंगे, 60 में से 6 को घटाएंगे और 80 में से कितना 8 को घटाएंगे, तो कितना पाएंगे, 40 में से 4 गया 36, 60 में से 6 गया 54 और 80 में से 8 गया 72। तो यानी कि आप क्या करोगे, 36, 54 तथा 72, या वाह लिखा तो वाह लिख लो, वाह 72 का मासा निकालेंगे। ठीक है, तो क्या पाएंगे, 36 से 54 को भाग करोगे। ठीक है, 36 एकम 36, कौन सी भी भाग भी देगी नहीं, क्या पाओगे, यहां से चलेंगे 14, 14 में से 6 गया 8, यहां कितना चाहिए 4 में से 3 गया 1, 18 और 36, 18 दूना 36 होता है, ये 18 आया जाके। इस 18 से हम क्या करेंगे, लाइन मत खींचो भाई, ऐसे कर लो। इस 18 से जो आया है, इस 18 से 72 को भाग करेंगे। इस जो 18 आया इससे भाग करेंगे तो 18 चक्कू 72 कट गया, तो ये क्या नहीं, 36, 54 व 72 का जो मासा आया जाके वह आपका 18 आया जाके। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः यही हमारा क्या हो जाएगी, अधिकतम संख्या। अतः वह अधिकतम अभीष्ट संख्या। जब सिंगल शेषफल आपसे बचने के लिए कहता है तो उसको क्या प्रत्येक में से घटा दोगे, और जब अलग अलग शेषफल बचने के लिए कहता है तो उसको क्या करोगे, अलग अलग घटाओगे, उसके बाद जो संख्याएं बचेंगी उनका मासा निकाल लेंगे। देखिए कितना शानदार प्रश्न है और कितना अच्छा प्रश्न है, चलिए नोट करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है क्या, ध्यान से, ठीक है, होमवर्क में दे दें क्या एक प्रश्न, बोलिए भाई। चलिए एक होमवर्क में 15 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 2375 व 2375 व 99 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 9, 3, 5 तथा या व 9 बचे। तो जैसे इसको किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको फटाफट, नोट कर लीजिए भाई फटाफट इसको। ठीक है, नोट हो गया ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे कहता है क्या, अगला 15 के बाद 16 नंबर देखिएगा, रख कर दें इसको। सोलह नंबर दोस्तों आपसे कहता है, देखिएगा लासा तथा मासा पर आधारित जो मिश्रित प्रश्न आती है उस पर चर्चा करते हैं। दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का जो लासा है वह आपको दे रखा है 1080 है, 1080। आगे कहता है यदि पहली संख्या 120, यदि पहली संख्या 120 पहली संख्या 120 तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या 120 तथा
दूसरी संख्या आपसे कहता है, दूसरी संख्या 540 हो तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे इन संख्याओं का हम मासा ज्ञात करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज से क्या दो संख्याओं का लासा दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, दो संख्याओं का लासा इतना, यदि पहली संख्या 120 तथा दूसरी संख्या 540 हो तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। दिया है, क्या दिया है, दोनों संख्याओं का लासा बराबर 1080, पहली संख्या बराबर 120 तथा दूसरी संख्या बराबर 540। ठीक है, इन संख्याओं का मासा का तो मान लेते हैं, मासा बराबर x। इन दोनों या ऐसे तो माना दोनों संख्याओं का मासा बराबर x। देखिए लासा और मासा में रिलेशन क्या होता है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखिएगा लासा आपके पास 1080 है, मासा को आपने x माना तो इसलिए x बराबर पहली संख्या आपके पास 120 है और दूसरी संख्या आपके पास 540 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो जो गुणे में वो कहाँ जाता है भैया, बटे में जाता है, तो जानते हैं। तो x के गुणे में 1080 है तो 1080 से इसको भाग कर दो भाई, डिवाइड में कर दो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो ठीक है 12 एकम 12 हो गया, 12 नवा 108, 9 एकम 9, 9 छाक 54। तो x की वैल्यू 6 आई जाएगी, 60, 10 छक्का 60 आई जाएगी। ठीक है, तो क्या फाइनल आंसर लिखोगे, अतः क्या पूछा तो इन संख्याओं का मासा, अतः दोनों संख्याओं का मासा बराबर, दोनों संख्याओं का मासा बराबर x था, x की वैल्यू कितना, दोनों संख्याओं का मासा आपने x माना, x की वैल्यू कितनी 60 आई जाके, तो 60 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये और लासा तथा मासा पर मिश्रित प्रश्न हो गया। चलिए नोट करिए, फटाफट नोट कर लीजिए भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला आपसे कहता है, हो गया हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए इसको रब कर दें। अगला 17 नंबर, 17 नंबर आपसे कह रहा है दो संख्याओं का मासा 15 है, दो संख्याओं का मासा 15 है, दो संख्याओं का मासा 15 तथा इनका गुणनफल, इसको रब करें, आगे बदलाव है, तथा दो संख्याओं का लासा की जगह मासा कह रहा है इस बार, दो संख्याओं का जो मासा वो आपसे कह रहा 15 है तथा इनका गुणनफल, तथा इनका मतलब दोनों संख्याओं का, इनका गुणनफल वह कह रहा है 2550 है, 2550, 2550 है। आगे आपसे कहता है तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात की, तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा इन दोनों संख्याओं का लासा हम ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें भी दोस्तों एक रिलेशन होता है। क्या दिया है पहले लिखिए, इसको रख कर दें। इस बार दोस्तों आपको जो दे रखा है उसको देखिएगा, इसको हटाएं, देखिएगा दिया है में क्या लिखोगे, दोनों संख्याओं का मासा बराबर,
लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों संख्याओं का मासा बराबर 15 ऐसे लिख सकते हो, खाली मासा भी लिख लोगे। इनका गुणनफल तो क्या लिखोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 2550 2550 है। और आपको मान लोगे माना लासा ज्ञात करना, माना लासा बराबर x है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब रिलेशन क्या होता है जब दोनों संख्याओं का गुणनफल देखा तो रिलेशन क्या होता, लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लासा आपका x है गुणे मासा आपका 15 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 2550। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे 2550 बटे 15। ठीक, काट लीजिए तो आप पाएंगे क्या 15 एकम 15, 15 एकम 15 हो गया। ठीक है, तो काट लेंगे तो 15 एकम 15 और यहाँ कितना था 10 और 5 हो गया तो 15 नवा नहीं 15 छक्का 90 15 सत्ती 105 और 0 170 आया जाके। x की वैल्यू कितनी 170 आई जाके। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, अतः यहां मानना था माना दोनों संख्याओं का लासा बराबर x। इस तरीके से भी मान सकते हैं, अतः दोनों संख्याओं का लासा बराबर 170। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करते हैं। चलिए नोट करिए, बेहतरीन प्रश्न ये भी है भैया, कतई हल्के में इसको नहीं लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एक और करा दें। चलिए एक प्रश्न और करा देते हैं और आप करें इसको 18 नंबर देख लीजिएगा। नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का जो अनुपात है वह 2:3 है। 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं का लासा 360 हो, यदि दोनों संख्याओं का लासा 360 हो तो आगे आपसे कहता है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान समझिएगा, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, ये दोनों संख्याओं का लासा दे रखा है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, देखिए लासा दे रखा है और अनुपात दे रखा है, तो हम मान लेंगे माना दोनों संख्याओं का मासा बराबर x। मासा बराबर x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर, ध्यान सुनिएगा, ये अनुपात एग्जैक्ट नहीं होता इसलिए इसमें से मासा से मल्टीप्लाई की जाती है। आपने देखा होगा जब भी दो संख्याओं का अनुपात देखा तो उसमें x से मल्टीप्लाई हुआ, x क्या होता है वहां पर, मासा उसका होता है। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितनी 3x हो जाती है। ठीक, क्लियर हो गया। अब दोनों संख्याओं का लासा दे रखा है तो लिखना दोनों संख्या, यहां लिख लो दोनों संख्याओं का लासा बराबर 360। आप जानते क्या हैं
रिलेशन लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, देखिएगा लासा गुणे मासा, लासा कितना 360 गुणे मासा कितना है आपके पास x, पहली संख्या आपके पास 2x और दूसरी संख्या आपके पास 3x। ठीक है, नहीं समझे? अरे भाई देखिए लासा आपका 360 हो गया, मासा आपने x माना, पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 3x हो गया। अब ध्यान से देखिएगा 360, देखिए यहां पर भी इधर भी x है इधर भी x है, तो इस x को एक x से एक x काट सकते हैं, इसको बटे में तब भी कट जाएगा। तो 360 बराबर कितना आएगा 2 3 6x, यानी कि x बराबर 360 बटे 6, x के गुणे में 6 बटे में चला गया, 6 एकम 6 6 छाग 36 60 आया, x का मान 60 आया। तो यदि आपसे पूछता तो दोनों संख्याओं का मासा बताओ, ये भी पूछ सकता था, तो दोनों संख्याओं का मासा बताओ, तो दोनों संख्याओं का मासा आपने x माना था, x की वैल्यू 60 आ गई, तो दोनों संख्याओं का मासा आप 60 बता देते। परंतु आपसे पूछा क्या है, तो दोनों संख्याएं बताइए, याद कीजिए दोनों संख्याएं क्या है, पहली संख्या अतः, फाइनल आंसर लिख रहे हैं अतः, पहले ये नोट करिएगा, उसके बाद इधर अतः पहली संख्या बराबर और दूसरी संख्या बराबर। तो पहली संख्या आपके पास कितनी है 2 और इंटू x की वैल्यू आपने कितनी निकाली 60, 2x इंटू 60 हो गया, यानी कितना 60 दूना 120 हो गया। दूसरी संख्या कितना 3x है, तो 3 लिखोगे और x की जगह कितना है, x की जगह कितना है 60, तो 60 लिखोगे, कितना 180, 60 3 180, 120 तथा 180 आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, देखिए मैंने आज की क्लास में जितने भी प्रश्न लिए हैं, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा तथा मासा संबंधित जितने भी प्रश्न लिए आज की मैराथन क्लास में दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार कहता हूं ये अंतिम मौका आपके पास है कि आप अपनी तैयारी एक शानदार तरीके से सदाशिव कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली मैराथन क्लास है। प्रतिदिन दोस्तों ये क्लासें आपको शाम को 5 बजे प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए आप प्रतिदिन तैयार रहा करें और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। क्या मैं आगे आपको रेगुलर क्लास ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूं? ठीक है, क्या मैराथन क्लासेस सारे चैप्टर के ऐसे ही प्रोवाइड कराऊं या कुछ और तरीके से नए तरीके से आपको सिखाऊं? जैसा आपका कमेंट होगा उसी के हिसाब से आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को दोस्तों अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।